भले ही बिग बॉस ओटीटी को खुद टीआरपी मिले या ना मिले, लेकिन बिग बॉस के ऊपर वीडियोस बनाने वाले को तो भर भर के व्यूज मिल रहे हैं। तो इसीलिए हमने सोचा कि हम भी इस नदी में तीसरी बार फिर हाथ धो लेते हैं। अरे वो पहली 2 वीडियोस में सिर्फ पनीर और आटा ही आया था ना, टमाटर और मंगाने हैं यार। फाइनली बिग बॉस वालों को समझ आ गया कि इंस्टेंट टीआरपी तो सिर्फ यूट्यूबर्स ही दे सकते हैं इस शो को। बाहर से तो काफी सारे दे ही रहे हैं, तो कुछ को अंदर भी बुला लो। मैं इसी बात से खुश हूं कि अब बिग बॉस वाले एटलीस्ट यूट्यूबर्स की फेम को कंसीडर तो कर रहे हैं। नहीं तो भैया ये अपनी शेल से निकलने को तैयार ही नहीं थे। अब शो की व्यूअरशिप में एल्विश यादव व्लॉग्स के 1 मिलियन डेली के यूजर्स तो जुड़ ही गए, क्योंकि अब भी उनको 24 घंटे व्लॉग ही देखने को मिलेगा। बस घर गुड़गांव से मुंबई शिफ्ट हो गया। और इन बिग बॉस और टीवी वालों से घर के अंदर इकलौता यूट्यूबर फुकरा इंसान तो झिल नहीं रहा था। अब एल्विश यादव भी अंदर चला गया। बिग बॉस आप सभी घर वालों को बताना चाहते हैं सिस्टम। एल्विश आप यहाँ ये सब नहीं बोल सकते, बताइए क्या शिकायत है। अरे सुबह वो गाना क्यों नहीं बजा उठते हुए? अरे तेरे शहर में है रुक्का बाजा राव साहब का। जिसके गले में आप हाथ डाले बैठे हैं वो कटारे नहीं बल्कि पूजा जी हैं। ला भाई सिस्टम। और प्लीज बार बार स्टोर रूम में आके हुक्का मत मांगे, पूजा जी को बुरा लगेगा। ला भाई ताई जी तो बुरा मान जा सिस्टम। और जब से आप घर के अंदर आए हैं ये बाहर अर्जुन कपूर क्यों खड़े हैं अपनी डिफेंडर में? अरे बिग बॉस वो अर्जुन कपूर नहीं है, वो तो अज्जू 0008 है सिस्टम। पर एल्विश भाई आए हैं पूरी तैयारी के साथ। इन्होंने आते ही पूजा भट्ट को अपनी ताई जी बना ली। आशीर्वाद मिले ना मिले पर एक फिल्म तो पक्का मिल जाएगी। वैसे टीवी एक्ट्रेस से मुझे याद आया, कृष्णा भाई, उनसे मुझे याद आई वो कहावत कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। पुनीत पे टिप्पणी करना कृष्णा भाई को इतना महंगा पड़ा था कि अब इन्होंने फुकरा की तारीफ में पुली नहीं पूरा डैम बांध दिया। लेकिन मुझे अब अंदर से खुशी हो रही है। डर, एक्सेप्टेंस, रियलाइजेशन सब हो रही है टीवी वालों को कि भले ही सालों पे छोटे टाइम के लिए हो पर एंगेजमेंट बहुत तगड़ी ले रखी है। हो ना हो अगले बिग बॉस टीवी के सीजन में कम से कम 6 यूट्यूबर और 6 टीवी आर्टिस्ट आए। अब इस शो को 2 वीक और एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि भाई का कहना है कि इस शो को ऑडियंस बहुत प्यार दे रही है। मतलब लास्ट के 2 वीक में शो का वॉच टाइम कुछ 400 करोड़ मिनट है। इतनी बेरोजगार है क्या हमारी ऑडियंस? वैसे सल्लू भाई मैं आपको एक बात कहूं कि इंसान कच्चे मकान में रह ले पर गलत फहमी में न रहे। ये सारी ऑडियंस टीवी वाली ऑडियंस नहीं है, ये यूट्यूब की ऑडियंस है। वही है इतनी खाली, ये जहां जाती है तख्ता ही पलट देती है पूरा। वैसे मेरी एक सलाह मानो, आप भी लगे आते यूट्यूब चैनल ही खोल लो। कब तक मूवीज में कैमियो करोगे यार? वैसे सलमान भाई यूट्यूब चैनल खोले ना खोले पर अंदर बैठे टीवी आर्टिस्ट बाहर निकलते सबसे पहले यूट्यूब चैनल का ही फीता काटने वाले हैं। और अब तो घर के अंदर एल्विश भाई की भी एंट्री हो गई। अब बिग बॉस को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिस्टम हाउस बनने में। लेकिन यार मैं एल्विश भाई से फिर भी थोड़ा सा नाराज हूं उनकी व्लॉग ऑडियंस होने के नाते। उन्होंने इस बार वो कर दिया जो उन्होंने कभी नहीं किया। अरे बिना कटारिया के चले गए यार अंदर, और हमें असमंजस में भी डाल दिया कि वोट फुकरा इंसान को करें एल्विश यादव को। वैसे तुम्हें सच बताऊं, जब एल्विश यादव घर के अंदर जा रहा था तो मेरी उससे बात हुई थी। मैंने कहा यार अब तुम भी घर के अंदर जा रहे हो, अंदर अभिषेक पहले से ही है, मैं किसको वोट करूंगा? तो एल्विश ने कहा कि भाई चॉइस बदल लेनी चाहिए, वोट तो हमेशा बीजेपी को ही दे। चलो अब एक एक करके कुछ कंटेस्टेंट पे बात कर लेते हैं। बेबी का, इनको देख के तो मुझे बिन पैंदी के लोटे वाली कहावत याद आती है। इनके दिन में 50 बार डायरेक्शन, 50 बार डायलॉग और 50 बार मूड बदलते हैं। कभी तो कहती है अभिषेक बदतमीज है, उसको बात करने की तमीज नहीं है, उसके तो मुंह पे थप्पड़ लगने चाहिए, उसको तो अपने फॉलोअर्स का घमंड है बिना बात का। और वहीं अगले ही घंटे उसके भाई ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोल रही है, कह रही 18 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, मेरा रोस्ट मत कर देना। ये असली आयरनी क्वीन। वैसे ट्रिगर्ड करेगा भी नहीं रोस्ट यार, क्योंकि रोस्ट करने के लिए भी तो सामने वाले के पास फॉलोअर्स होने चाहिए ना। वैसे तुम सबको रोस्ट करने के लिए ना फुकरा की मम्मी काफी है। अगला वाइल्ड कार्ड आंटी को दो ना। और फिर अगले ही टास्क में ये भी वहीं पहुंच गई जहां पे बाकी कंटेस्टेंट का जाना भी बहुत आसान है, फुकरा की फैमिली पे। मैं कह रहा हूं फुकरा भाई एक बार डोली बिंद्रा वाला अवतार ले ही लो। बाद में जाना नहीं। सुबह किसी के घर वालों पे चली जाती हैं, शाम को उनके भाई को ही हनी बोलती हैं। अरे जिस दिन हम लड़के लड़कियों को समझने भी लगे ना, उस दिन भी ये सबसे आखिरी होगी जो समझ में आएगी। या फिर ये सोच रही है कि ट्रिगर्ड इंसान को हनी बोलने वाली क्लिप कोई मीम पेज उठा के डाल देगा, वहां से वायरल हो जाएगी और इस बार के एलिमिनेशन में सेव हो जाएगी। चंट। और मात्र 1 दिन लगा इसको अपना हनी बदलने में। इधर एल्विश यादव की एंट्री हुई और उधर उसकी चॉइस बदल गई। इसको कोई बताओ यार, एल्विश यादव इसका दिल नहीं बल्कि इसकी गाड़ी चुरा लेगा और उस पर रैप करा के एक व्लॉग निकाल लेगा अपना। वैसे यूट्यूबर्स के एंगेजमेंट और उनके फॉलोअर्स देख के दावा करते हैं कि यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स तो फेक हैं। अरे भैया जिन्होंने खुद 150 रुपए में 1000 फॉलोअर खरीद रखे हो वो दूसरों के अकाउंट के एंगेजमेंट की बात नहीं किया करते। और जैद हदीद भाई तो इस शो में ऐसे दिख रहा है जैसे आईसीसी इवेंट्स में स्कॉटलैंड दिखता है। ये जब तक फ्रेंच मूड में था ये तब तक हाईलाइट हो रहा था।
बाकी आधा टाइम तो या तो ये घर पे भीड़ बढ़ाने का काम कर रहा है या फिर लड़कियां छेड़ने का। कसम से बता रहा हूं मैं तुम्हें, इस हरामी को हिंदी भी अच्छे समझ में आती है, ये जानबूझ के अनजान बनता है। लड़की की बात अगर हरियाणवी में भी होगी ना, इसको सारी समझ आ जाएगी। और फलकनाज ने भी सेम स्क्रिप्ट फॉलो करते हुए फुकरा की परवरिश पे सवाल खड़े कर दिए कि ये तो अपनी माँ से भी ऐसे ही बात करता होगा तन के। देखो भैया, मुझे फुकरा की परवरिश का ऐसे एग्जैक्टली तो पता नहीं, पर हाँ उसके इतने संस्कार तो हैं कि उसकी फैमिली को कभी उसकी बेगुनाही के सबूत पूरे मीडिया के सामने तो नहीं देने पड़ेंगे। और अविनाश भाई के तो बिग बॉस में और सीरियल्स में सेम ही हाल है, दोनों ही जगह अपना इंपैक्ट नहीं दे पाए। और देखो, सबसे पहले जब मुझे नशे के बारे में पता चला था ना, तो मुझे पता चला था कि बियर बहुत खतरनाक है। फिर मुझे पता चला कि नहीं भैया दारू बहुत खतरनाक है। फिर मुझे पता चला कि नहीं भैया सूखे नशे बहुत खतरनाक है। पर अब मुझे पता चला कि भैया सबसे खतरनाक है गत्तों का नशा, क्योंकि इस शो की एडिटिंग होती है गत्ते फूंकने के बाद। जहां एक तरफ इन्होंने फुकरा भाई की भैंस की आंख को तो बहनचोद बना दिया, वहीं दूसरी तरफ जब सलमान भाई आराम से टेंशन फ्री सिगरेट पी रहे थे तुम्हारे ऊपर भरोसा करके, तो वाइड एंगल शॉट की जगह क्लोज शॉट भी तो दे सकते थे तुम। यही वजह है अब बिग बॉस पिछले 2 दिन से 13+ की जगह 16+ दिखा रहा है। जैद हदीद भाई को थोड़ा सा और खुला छोड़ो, इसकी रेटिंग 18+ हो जाएगी। अब लोग ये सोच रहे हैं, बड़ा सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि भैया अगर घर के अंदर एल्विश वर्सेस फुकरा इंसान हो गया तो अबे होगा। इसीलिए तो दूसरा यूट्यूबर बुलाया उन्होंने। उनको पता था कि अब तक घर में सिर्फ एक बंदे के पास अकेली एक कम्युनिटी है, यूट्यूब। तो भैया दूसरा भी यूट्यूबर घुसाओ ना। ये बिग बॉस है, यहाँ पे तुम अपने ही फेवरेट को विलन बनते हुए देखते हो अपनी आंखों के सामने, या तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारे फेवरेट बंदे को गालियां लिखवा देता है। ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होंगी, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे कि दोनों भाई आमने सामने आ जाएंगे। तो मैं उस टाइम के लिए ही कह रहा हूं कि भैया दोनों लोंडो को अपने को जज नहीं करना है, ठीक है। ये समझना है कि भैया बिग बॉस के अंदर है, एक उनको एनवायरनमेंट ऐसा दिया गया है, उनको टास्क ऐसे दिए गए हैं, उनके अराउंड सिचुएशन ऐसी क्रिएट की गई है कि चलो जो हो रहा है कोई बात नहीं, बाहर तो भाईचारा ऑन टॉप है। और अभी तक तो मुझे लग रहा है कि एल्विश भाई पूरा प्रिपेयर्ड होके गया है, बट फुकरा की बातों से दिख रहा है कि एल्विश भाई बस 2-3 दिन रुक जा, सारा जोश ठंडा पड़ जाएगा और तू भी ब्लड डोनर की तरह बेजान लेटेगा मेरे बराबर में। क्योंकि घर पे वैसे भी खाने के नाम पे सिर्फ निकोटीन की च्युइंगम मिलती है, उसका भी सारा स्टॉक पूजा जी चबा जाती है। और ये कौन कह रहा है कि एल्विश अपने सूटकेस में कपड़े नहीं बल्कि कटारिया को लाया। और एल्विश फिलहाल फुकरा से ट्रॉफी ले जाए या ना ले जाए, पर जिया तो रियलिटी शोज का वैसे इतिहास रहा है पॉलिटिकली एक्टिव क्रिएटर्स के करियर को बूस्ट देने का। जैसे लोग अपने मुनव्वर फारूकी के करियर को दिया, और अब बिग बॉस पूरा इंसान के करियर को दे रहा है। हाँ भाई पूरा इंसान। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि एल्विश को घर के डेकोर का कलर पसंद नहीं आया और वो उस पर भी रैप कराने की बात कर रहा है। और एल्विश अगले हफ्ते घर के अंदर सब लोगों को खुद को कैप्टन बनाने के लिए कन्विंस कर पाए या ना कर पाए, पर एक फॉर्च्यूनर लेने के लिए जरूर कर देगा। और इतने में ही जब मैं वीडियो शूट कर ही रहा था, एक इंसिडेंट और हो गया घर के अंदर, जहां पे बहुत सारे घर वाले मिलकर एल्विश का मजाक बना रहे थे फुकरा के साथ। मतलब फुकरा उस बात पे हंस रहा था, जबकि उसने सुबह सुबह वो चीज एल्विश के सामने कन्फेस भी कर दी। बट उतने में ही बवाल हो गया कि अरे फुकरा भाई ने पार्टी बदल ली, फुकरा भाई तो दोगले निकल गए। देखो ऐसा नहीं है, जैसे मैं वीडियो में बीच में भी कहा कि ये बहुत जल्दी है किसी को जज करने के लिए, भाईचारा टॉप पे ही रहेगा। और वो गेम ऐसा है, उस गेम का फॉर्मेट वैसा ही है। और बहुत सारे घर वालों के बारे में बात करते हैं भाई, 24 घंटे होते हैं पूरे, लेकिन इसमें दिखाया जाएगा सिर्फ एल्विश और अभिषेक का। क्योंकि बाहर जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात होगी उसी चीज को नेगेटिव करके कैमरा पे दिखाया जाएगा। तो बेटर है यार, उन्हें उनके तरीके से खेलने दें। अभी हम उन्हें देखें, वो जो भी कर रहे हैं सपोर्ट करें दोनों को। अभी कुछ चीजों में हम अभिषेक को जज करेंगे, कुछ में हम एल्विश को जज करेंगे, तो क्या होगा फिर? कोई तीसरा यूट्यूबर थोड़ी आएगा वहां, फिर क्या टीवी एक्टर के फैन बनोगे? तो वो बोलते हैं ना, इट्स टू अर्ली टू जज, ये वही वाला काम है। अभी एल्विश बाहर से बहुत प्रिपेयर करके गया, उसको पता है कौन घर वाला कैसा है, वो कैसा कैमरा पे दिख रहा है, वो कैसा रियलिटी में किसी के पीछे बोल रहा है। बट अभिषेक अभी घर के अंदर ही है, उसे नहीं पता कैमरा पे क्या आ रहा है, कौन घर वाला कैसा दिख रहा है। उसको तो ये लग रहा है जो उसके साथ अच्छा है वो वैसे ही अच्छा है। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप हमारे दोनों भाइयों के बीच में धर्म संकट ना आए अंदर। जैसा पहला दिन रहा उनका, ऐसे दूसरा दिन रहे, तीसरा दिन रहे। मुझे अंदर से ये हो रहा है कि भाई अपने लोंडो के बीच में वो ना देखना पड़ जाए जो मैं कभी देखना नहीं चाहता। वैसे बहुत बढ़िया है भाई, अपने गुड़गांव के लड़के मुंबई में धूम मचा रहे हैं, ऐसे ही दोनों भाइयों को सपोर्ट करते हो। मैंने सुना है कि आप मल्टीपल वोटिंग भी कर सकते हो, तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो दोनों लोंडो कर सकते हैं हम वोटिंग। बाकी हम लोग 15 जुलाई को आ रहे हैं, मतलब अभी कल परसों में ही अहमदाबाद, और 16 जुलाई को आ रहे हैं सूरत। तो टिकट्स बुक माई शो पे मिल जाएंगी, और डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक है। आखिरी कुछ 10-12 टिकट्स बची हुई हैं, तो जो लोग रह गए होंगे वो ले लेना। शायद जब तक मैं लिंक डालू वीडियो लाइव हो शायद वो भी ना रहे, बट ट्राई कर लेना एक बार। और बाकी शहरों में भी हम जहाँ आ रहे हैं वहाँ सबके टिकट्स लाइव हो चुके हैं, वहाँ डेट्स लाइव हो चुके हैं बुक माई शो पे। इस लिंक से भी चले जाओगे, बुक माई शो पे सर्च करके भी चले जाओगे। मेरे को इंस्टाग्राम पे @लक्ष्य फॉलो करना ना भूलें, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स अगर अभी तक नहीं देखा तो क्या देखा।